हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है जानेंगे कि चतुर्मास के समय पे हमें कौन से स्तोत्र का पाठ करने से कौन से लाभ होते हैं। इन 4 महीनों में अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं ना, वो आपको खुद देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 12 महीने होते हैं और उसमें से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु जो है 4 महीनों के लिए ना वो पाताल लोक चले जाते हैं शेष सैया पे जो है शयन करने के लिए। और एक स्वरूप में आप देखेंगे ना, वो राजा बलि के द्वार पर होते हैं, और दूसरे स्वरूप में आप देखेंगे कि भगवान श्री विष्णु जी वो शेष सैया पे जो है शयन करते हैं। ऐसे पावन पवित्र देवसेनी एकादशी, जिसे जो है सबसे पवित्र और पुण्यदायी एकादशी कहलाती है, और जिस दिन से जो है तुलसी रोपण भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में तुलसी जी को इसी दिन से जो है घर लाके उनका रोपण किया जाता है। और जब देव उठनी एकादशी होती है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप में उनका पूजन करके हमें ये सब कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, 25 जुलाई दिन शनिवार को देव सैनी एकादशी है, और उसी दिन से फ्रेंड्स जो है चतुर्मास शुरू होंगे। और देव सैनी एकादशी का जो है व्रत करने से ना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सभी शुभ मंगलिक कार्य जो है उनके जीवन में जो सुख समृद्धि है ना उन्हें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, चतुर्मास के जो है नियम अगर आप धारण करते हैं तो इससे ना सबसे ज़्यादा हमारे जो मन पर संयम रखने का समय होता है। इन 4 महीनों में आपको अपने मन पे संयम रखना, अपने शरीर की शुद्धता पवित्रता मन से शुरू होती है। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं होते हैं। बड़े से बड़ा शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि और भी जो कार्य होते हैं शुभ मंगलिक कार्य, वो बंद होते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो पाताल लोक में शयन करने जब जाते हैं। और जब भगवान श्री हरि विष्णु जो है कार्तिक मास के महीने में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं, चतुर्मास के जो नियम पूरे होते हैं उसी दिन, तो सब कुछ जो शुभ कार्य जो है उसी देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन से ये जो नियम, इसीलिए फ्रेंड जो 25 जुलाई से ना चतुर्मास शुरू हो जाएंगे। और चतुर्मास में क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड चतुर्मास के में भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के विशेष करके पूजन करना, उनके लिए कोई भी पाठ आप शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, अपने मन पे संयम रखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी मतलब पाताल लोक में जो है शेष सैया पे शयन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को ना हो सके तो भूमि मतलब ज़मीन पर सोना चाहिए। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आप भूमि शयन नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उनका त्याग करना चाहिए, और जितना हो सके हमें सात्विक भोजन मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना, जो भी सात्विक भोजन होते हैं वो हमें खाना चाहिए। और अपने जीवन में जो है मन से बड़ा कोई भी पूजा पाठ नहीं होती, तो इसीलिए अपने मन पे संयम रखना चाहिए। और इसी दिन से जो है 25 जुलाई दिन शनिवार को देवसैनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जब कार्तिक की देव उठनी एकादशी आएगी, 4 महीने के लिए ये पूर्ण नियम चलते रहते हैं। और सात्विक भोजन, शुद्धता, पवित्रता इन चतुर्मास में ना बना के रखना चाहिए। देवसैनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और चतुर्मास करने के कोई भी अगर आप पाठ करते हैं ना इस समय पे, तो उसको आपको कई गुना फल आपकी कृपा भगवान श्री हरि की आपको प्राप्त होती है। तो इन 4 चतुर्मास के समय पे ना आपको जो है अपने पूजा पाठ के साथ साथ आपको दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप चतुर्मास के दिनों में कोई भी दीपदान का नियम लेते हैं, या तुलसी महारानी के पास बैठ के कोई भी स्तोत्र का पाठ करना, भगवान के श्री हरि भगवान विष्णु जी के नामों का ध्यान करना, और यहाँ पे कोई भी आपको सेवा करने के नियम लेना होता है। चतुर्मास के जो नियम होते हैं उसमें ऐसे होते हैं कि आप एक समय का
जो है व्रत कर सकते हैं चतुर्मास के समय पे। इस सब कार्य करने से ना हमें सिद्धियां प्राप्त करने का समय होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो साधु संत होते हैं वो अपने जीवन में जो है उत्तम ऊंच पद पे पहुँचने के लिए ना, वो भगवान श्री की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत तप करते हैं, और जन कल्याण के लिए वो जो है अपने मन पे साधु संतों से बड़ा कोई भी संत जो है नहीं होते हैं। वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, भगवान के नामों की महिमा करते रहते हैं। इसीलिए जितना हो सके चतुर्मास के समय पे फ्रेंड्स, हमें जो है साधु संतों की सेवा करने से भी विशेष कार्य में हमें सफलता मिलती है और कई मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इन चतुर्मास के समय पे आप कोई भी एक नियम ले सकते हैं, जैसे दीपदान करना, या फिर तुलसी महारानी के पास बैठ के आप भगवान विष्णु जी के नामों के जो है मंत्र जाप करना। कोई भी एक कार्य आप जीवन में उतारें। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है, जो चतुर्मास होता है ना, उसमें सबसे अधिक पुण्यदायी और पाठ करने का कोई भी आपको फल की प्राप्ति करवा सकता है, तो वो है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके जीवन में अनंत गुना फल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के 1000 नामों की जो महिमा है, वो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से आपके जीवन के कई गुना जो है फल आपको प्राप्त होते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में कोई भी जो है रुकावट हो गई है, तो उससे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो इन चतुर्मास में जो है आपको कुछ ऐसे नियम ज़रूर से करना चाहिए। और जो है देवशयनी एकादशी के दिन से लेके देव उठनी एकादशी तक आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप अपने घर के मंदिर के पास बैठ के या तुलसी महारानी के क्यारी के पास बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये पावन पवित्र जो देवशयनी एकादशी का व्रत है, वो 25 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। और ये फ्रेंड्स चतुर्मास का जो है प्रारंभ उसी दिन से हो जाएगा। तो चतुर्मास के नियम में आपको अगर कोई भी स्तोत्र का आप पाठ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इन चतुर्मास में एक स्तोत्र का पाठ जो है विष्णु सहस्त्रनाम का ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये छोटी सी जानकारी आप सबके साथ शेयर की। हरे कृष्णा, राधे राधे।